हमने देखा सर्वनाम कि जो सर्वनाम देखा, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद देखे। अब हम देख रहे हैं अगला टॉपिक, वो है हमारा विशेषण व्यवस्था, विशेषण, हिंदी में विशेषण। विशेषण, अभी हमने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, अब विशेषण देख रहे हैं। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताता है। किनकी बच्चा बताता है? संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। सामान्यतः क्या होता है? संज्ञा की विशेषता सूचित करता है, पर जब सर्वनाम संज्ञा का स्थान ग्रहण कर लेता है तो वह विशेष्य हो जाता है। और कभी कभी कुछ विशेषण क्रिया की विशेषता भी बताते हैं, जिनको आप क्रिया विशेषण कहते हैं, जो अविकारी होते हैं, है ना। देख लेता हूँ एक बार, कभी डिलीट नहीं हुआ हो तो। शायद उड़ा दिया मैंने उसको, कोई बात नहीं। वहाँ पे मैंने बताया था कि क्रिया विशेषण और विशेषण अलग अलग होते हैं। क्रिया और विशेषण विकारी होते हैं, और क्रिया विशेषण अविकारी होता है ना। ठीक है, इतना ही बताना था मुझे। विशेषण हमने समझा, विशेषण क्या होता है? क्रिया और सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक, अब विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के चार भेद है: गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणाम बोधक और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा के गुणों को बताते हैं। ठीक है, जैसे रंग हो गया, आकार हो गया, है ना, काल हो गया, काल मतलब समय। ठीक है, इनकी बोध अगर ये बताते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण। जैसे मोटा पतला, ऊंचा नीचा, लंबा काला, काला कट, कालू कट, काला कट, है ना। ये सब गुणवाचक विशेषण हो गए। फिर आते हैं अपने सार्वनामिक विशेषण पे। सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण जो अपने सार्वनामिक नाम की रूप में ही संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। मतलब क्या रहते हैं? सर्वनाम रहते हैं ये। सर्वनाम एज विशेषण कार्य कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव। जैसे तुम कितने लंबे हो, तुम कितने लंबे हो, है ना। या फिर कितने लंबे हो तुम, ये भी। कितने लंबे हो तुम, है ना। कुछ बोला मैंने इसमें? मैंने बोला कितने, कितने लंबे हो तुम। ये बोलने के तरीके से ही पता पड़ गया कि भाई कितने जो है इसी एक विशेषण बता रहा है। तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। और एग्जांपल, जैसे तुम्हारी स्थिति कैसी है, तो अपनी दुनिया में रहो। ये सब सार्वनामिक, इसमें अपनी दुनिया, तुम्हारी स्थिति कैसी, ये सब हो गए सार्वनामिक विशेषण हो गए, है ना। अब सार्वनामिक विशेषण के भी चार भेद होते हैं। पहला होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषक, जैसे कि वह किताब दो। ये एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, किताब के एग्जाम्पल से। वह किताब दो, तो वह हो गया निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, है ना। दूसरा हो गया अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में आ गया, वह की जगह आ गया कोई किताब दो। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। तीसरा जो हो गया, तीसरा हो गया प्रश्नवाचक। कौन सी किताब दो, कौन सी किताब दो। फिर उसके बाद में आ गया संबंधवाचक। संबंधवाचक के अंदर हम आया कि संबंध बता रहे अपन, संबंध मतलब इसमें आ गया मिश्र वाक्य आएगा, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ जो किताब जो कल मांगी थी, वही दो, है ना। अब ये शब्द के अंदर जो कल मांगी थी वही किताब दो, तो यहाँ पे ये जो और वही, ये हो गए आपके सार्वनामिक विशेषण, है ना। अब हम देखते हैं अगला, परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण, ये ऐसे विशेषण ये तभी आते हैं जब स्पेसिफिकली द्रव्यवाचक संज्ञा हो। द्रव्यवाचक संज्ञा हो तभी आते हैं, है ना। जैसे 1 मीटर, 1 लीटर पेट्रोल, है ना। ये परिणाम बता रहे, तो इनको बोलते हैं आप परिणाम बोधक विशेषण। अब आते हैं अपन संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषक दोनों
परिणाम बोधक वो दोनों समान ही होते हैं, किंतु संख्यावाचक कब आते हैं, जब कोई जातिवाचक संज्ञा हो तभी आते हैं ना। यहाँ इसको लिखना ज़रूरी है मुझे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई दोनों देंगे आपको कि बता दो, तब आप अगर जातिवाचक संज्ञा पढ़ी होगी तो आप बता पाओगे कि भाई जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आ गया, परिणामवाचक विशेषण नहीं आएगा। जैसे 20 राक्षस, 20 राक्षस ये संख्या है ना, जातिवाचक राक्षस बता रहे, तो यहाँ पे जो विशेषण होगा वो होगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। जैसे कुछ देवता, कुछ काउंटेबल है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषक है, तो यहाँ पे लगेगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये हमने अब विशेषण पढ़ा।